दोस्तों यह घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। टुकड़ों में कटी एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दोस्तों पुलिस ने एक तालाब से 2 बोरियां और एक थैला बरामद किया, जिसमें एक इंसान के जिस्म के कटे हुए अंग बरामद किए गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जिन्हें देखकर यह साफ था कि उसे शख्स को किसी ने बड़ी क्रूरता से उसका कत्ल किया और उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर उसके बाद उन्हें बोरियों में डालकर वहां फेंक दिया। दोस्तों सबसे पहले उस बोरी पर नजर पड़ी ग्रामीणों की। ग्रामीणों ने सबसे पहले गोपालपुर गांव के पास पारा बांध के उस तालाब में बुधवार की सुबह एक बोरी और एक थैली तैरते हुए देखा। उन्हें थोड़ा देखकर अजीब सा लगा। दोस्तों इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, मगर दोस्तों जब पुलिस टीम ने उस बोरे और थैले को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बोरी के अंदर एक इंसान का कटा हुआ पैर और हाथ था। दोस्तों इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं कातिल ने लाश की बाकी टुकड़े भी इसी तालाब में फेंक न दिए हों। ऐसा भी हो सकता है कि लाश को यहीं पर उसने डिस्पोज करने का प्लान बनाया हो। पुलिस ने उस तालाब को सर्च करने की एक पूरी योजना बनाई। गोताखोरों की मदद से जब गोताखोर उस तालाब में गए और उन्होंने तालाब के अंदर तलाशी ली तो वहां से उन्हें एक और थैला मिला, जिसमें एक कटा हुआ सिर था। साथ ही जो शख्स था जिसकी लाश पुलिस को टुकड़ों में मिली थी, उसका पासपोर्ट और एक आधार कार्ड भी फोटो कॉपी मिली। इन दस्तावेजों से यह तो क्लियर हो गया था कि इस शख्स की पहचान क्या है। दोस्तों जो लाश थी वह रांची के रहने वाले मोहम्मद वसीम अंसारी की थी, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी। इस पूरे मामले पर पुलिस को यह भी क्लियर हुआ कि 2 जुलाई को वसीम नाम का एक व्यक्ति दिल्ली पहुंचा था दमन, और फिर वह दीव से होते हुए रांची पहुंचा। मगर दोस्तों दिल्ली जो आया था वह सऊदी अरब से आया था। अब सवाल यह था कि 26 साल के वसीम का कत्ल किसने और क्यों किया? कातिल को उसके साथ क्या दुश्मनी थी? कातिल का क्या मकसद था? यह वह सवाल थे जिनकी तलाश पुलिस को थी। मगर इस बीच पुलिस ने जब तक जांच की तो जो पासपोर्ट मिला था उस शख्स के घर वालों को जानकारी दी गई। फिर परिवार के लोग झारखंड रांची से कोरबा आए। पुलिस ने लाश की पहचान करवाई और फिर जब परिवार ने लाश की पहचान ली कि यह वसीम की है, तो दोस्तों पुलिस की जांच में यह पता चल गया कि आखिर चलो यह जो लाश है वह वसीम की है। अब लाश किसकी है यह तो पता चल गया। दोस्तों अभी तक कुछ सवाल बाकी थे जिनका जवाब ढूंढना था, जैसे कि किसने और क्यों मारा। तो पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए टेक्निकल सर्विस लाइंस की मदद ली और आखिरकार इसमें एक लड़की और एक लड़का को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की जाँच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का गला काटकर उसे मार डाला है। दोस्तों इसके बाद लाश के 17 टुकड़े किए और स्कूल के बैग और बोरी में भरकर उसे डैम में फेंक दिया। इसके लिए लड़की ने अपने लिविंग पार्टनर की मदद ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। मगर हैरानी की बात यह है कि लड़की ने साजिश जो पूरी रची थी वह पैसों के लालच में रची थी। इसके लिए उसने सऊदी अरब से बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी किए सोने की चैन, मोबाइल और कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र में चेतवा निवासी 16 साल की लड़की और झारखंड के रांची का रहने वाला वसीम जो एक दूसरे की जान पहचान हुई थी। दोस्तों उनकी जान पहचान हुई थी सोशल मीडिया पर। दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी सोशल मीडिया पर। मिलने के बाद पहले दोस्ती हुई और फिर इनमें प्यार हो गया। दोनों करीब 3.5 साल से एक दूसरे को जानते थे। इस बीच वसीम जो है करीब 2.5 साल पहले किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। दोस्तों इस दौरान लड़की और वसीम की आपस में बात तो होती थी फोन पर। लड़की ने वसीम को मिलने के लिए फिर एक प्लान बनाया, तुम आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। उसके कहने पर वसीम पहले दिल्ली आ गया सऊदी अरब से और फिर उसके बाद झारखंड गया। हालांकि वह अपने घर न जाकर बिलासपुर पहुंच गया। वह आरोपी लड़की उसने एक कार किराए पर ली और वसीम को लेने पहुंची और उसके बाद वसीम को लेकर वह अपने घर आई और वसीम को वहीं रुकवाया। दोस्तों फिर उसके बाद साजिश के तहत 9 जुलाई की रात लड़की के घर में पीछे के रास्ते से रजा खान नाम का एक शख्स दाखिल होता है। उसने मुर्गा काटने वाले चाकू से वसीम के गले पर वार कर दिया। हमले होते ही वसीम चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी लड़की और रजा खान ने उसे पकड़ा और इस चाकू से जो मुर्गी काटने वाला था वसीम का गला काटकर अलग कर दिया। इसके बाद उसके सबके टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें बैग में भरकर स्कूटी से लेकर गए और फिर गोपालपुर डैम में फेंक दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि हत्या करने के बाद वसीम की चैन, मोबाइल फोन, पैसे और तकरीबन 3 लाख
लाख रुपए जो आसपास थे, यह सब लेकर आरोपी उड़ीसा भाग गए। मगर टेक्निकली जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंची और गिरफ्तार किया। लड़की को लगा कि वसीम ने सऊदी अरब में काम करने के दौरान बहुत पैसे कमाए होंगे और इसी लालच में उसने राज खान के साथ मिलकर यह पूरी खूनी साजिश रची। मगर दोस्तों, जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की और आरोपी राजा खान दोनों लिविंग में रहते थे। मतलब एक साइड वह वसीम के साथ भी रिलेशन में थी और दूसरी साइड रजा खान के साथ भी रिलेशन में थी। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट से चाकू मंगाया था, उससे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। मगर दोस्तों, 10 जुलाई को पाली थाना के अंतर्गत पालपुर डैम में स्कूल बैग में जब यह टुकड़ों की कटी लाश पुलिस को मिली तो इसके कुछ हिस्से डैम के अंदर गायब भी थे, जो जाहिर सी बात है इतने दिनों बाद वहां पड़े हुए थे। बहरहाल पुलिस ने जिस लड़की को पकड़ा था वह लड़की नाबालिग है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, उसका नाम उजागर नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक हत्या करने के बाद इन दोनों ने जो वसीम के लाश के टुकड़े थे उन्हें डैम में फेंक दिया था। मगर जब वहां से अजीब सी बदबू आने लगी और फिर जो थैली और बोरी गांव वालों को तैरती हुई दिखाई दी थी, इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की मदद ली और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची और फिर जब उस बैग को खोला गया तो उसमें आधा हिस्सा वसीम के हिस्से का कटा हुआ था। उसमें अलग अलग हिस्से पुलिस को मिले। इतना ही नहीं, इसके अलावा बैग में कुछ टी शर्ट और बाल भी मिले। वह इसी मामले पर वसीम के बड़े भाई मोहम्मद तहसील का कहना है कि रांची के रहने वाले हैं, जिसमें 2 भाई और 1 बहन है महरूम, और मोहम्मद वसीम अंसारी वह सबसे छोटा था और 2.5 साल पहले किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए सऊदी अरब गया था। इसके बाद वह वापस नहीं आया था। तकरीबन 2.5 साल से सऊदी अरब में था। फोन पर उसकी तकरीबन 10-15 दिनों में उससे बातचीत हो जाया करती थी। सऊदी अरब से छत्तीसगढ़ को कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्हें थाने से फोन आया था कि घटनाक्रम की पूरी जानकारी उन्हें हुई। बड़े भाई ने यह भी कहा कि भाई घर में सबका लाडला था और बहुत कम बात करता था। घर पर उसकी शादी की तैयारियां भी चल रही थी, रिश्ता भी देखा जा रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वह क्यों इतनी दूर से आया और हमें भी नहीं बताया और वह सीधा सऊदी अरब से आने के बाद कोरबा पहुंच गया। वैसे तो पुलिस ने इन लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए। पुलिस ने जो लड़की नाबालिग, उसकी जो दूसरा लड़का है राजा खान, इन दोनों से पुलिस हर एंगल से जानकारी कर रही है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि एक लड़की ने किस हद तक जाकर प्लानिंग बनाई कि उसने लविंग पार्टनर के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाई ताकि वह पैसे जो हैं उसके पास आ सके, वह अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। मगर उसे क्या पता था कि वह इस चाल में फंसने के बाद जब वह जुर्म के रास्ते पर इस तरीके से चलेगी तो उसका अंत होगा जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं उनको यह लगता है कि वह आराम से कानून को धोखा देकर बच जाएंगे, छुपाते फिरेंगे, कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है देर सवेर। इन लोगों ने कुछ सपने सोचे होंगे कि यह पैसे से मौज मस्ती करेंगे, लेकिन जब वो जेल की 4 दीवारियों के पीछे ही रहेंगे, दोस्तों आशा